हम सभी इस बात से रूबरू हैं कि बच्चों और डॉल्स के बीच एक गहरी दोस्ती होती है। यही वजह है कि छोटे बच्चों को डॉल्स के साथ खेलना कुछ ज़्यादा ही पसंद होता है। लेकिन कई बार ऐसा सुनने को मिलता है जिनमें ये डॉल्स इतनी खतरनाक होती हैं जो आगे चलकर मौत का कारण तक बन जाती हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसी एक डॉल के बारे में बताने जा रहे हैं जो आगे चलकर प्राण रक्षक का माध्यम बनी। आज की कहानी उस लड़के की है जिसके माता पिता ने उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला था। उस बच्ची को घूमना कुछ ज़्यादा ही पसंद था। हर साल समर वेकेशन के टाइम वो अपने दादा दादी के घर जाया करती थी। उसकी दादी उसे बहुत मानती थी और उसके लिए हमेशा अलग अलग तरह की गिफ्ट लाया करती थी। इसलिए उस बच्ची को अपनी दादी से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। जब वो लड़की छुट्टियों के समय सोने जाती थी तब उसकी दादी हमेशा उसे आई लव यू आहना बोलती और उसके साथ तब तक रहती जब तक वो सो नहीं जाती। ऐसा ही कई सालों तक चलता रहा। धीरे धीरे आहना बड़ी होने लगी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसका उसके दादा दादी के घर जाना भी कम होता गया। अब उसे वैकेशन के टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना ज़्यादा अच्छा लगने लगा। उसका अपने दादा दादी से बातचीत फ़ोन तक ही सीमित रहने लगी। फिर भी जब भी आहना फ़ोन पर उनसे बात करती तो वे लोग उसे आई लव यू आहना आखिर में ज़रूर बोलते हैं। आधे मन से वे भी उनका जवाब देकर फ़ोन रख देती थी। कुछ सालों बाद आहना के पेरेंट्स को पता चला कि उसकी दादी की तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगी है। उन लोगों ने यह बात जल्दी से आहना को बताई और फिर तीनों लोग दादी को देखने निकल पड़े। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें पता चला कि दादी तो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उन लोगों ने कुछ दिनों तक वहीं दादाजी के साथ रुकने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद जब दादी हॉस्पिटल से रिलीज़ हुई तो उनके लिए एक छोटी सी वेलकम बैक पार्टी भी रखी गई। 2 दिन बाद आहना के परिवार वालों ने वापस जाने का फैसला किया। जब आखिरी रात आहना वहाँ पर सोने गई तो उसके दादा दादी ने उसे एक डॉल गिफ्ट में दी। उस डॉल में एक बटन था जिसे दबाने पर उसकी दादी की आवाज़ में आई लव यू आहना सुनाई देता था। आहना अब 13 साल की थी और उसने डॉल्स के साथ खेलना बंद कर दिया था। लेकिन अपने दादा दादी का मन रखने के लिए उसने उस डॉल को रख लिया। घर जाने के बाद आहना ने उस डॉल को बेड के बगल में रख दिया और हर रात सोने से पहले वे उस डॉल के बटन को एक बार जरूर दबाती थी। कुछ महीनों बाद आहना के दादी की मौत हो गई। सभी लोग बहुत दुखी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी आहना के दादाजी थे। उनसे जब उनके बेटे ने बोला कि वे उनके साथ शहर में रहें तब उन्होंने सीधा मना कर दिया और बोला वे इसी घर में रहेंगे क्योंकि उनकी इस घर से बहुत सी यादें जुड़ी हैं और वो अपना आखिरी समय यहीं गुजारना चाहते हैं। वे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे, इसलिए फिर उनसे किसी ने वहाँ से जाने की बात नहीं की। कुछ सालों बाद दादाजी की भी मौत हो गई। आहना अब काफ़ी बड़ी हो गई थी। उसने आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज जाने का फैसला किया। जब उसकी माँ ने उससे पूछा क्या वो अपनी इस डॉल को हॉस्टल ले जाएगी तो उसने हंसकर ये कहा कि अब मैं बच्ची नहीं हूँ। फिर वो अपने हॉस्टल के लिए निकल पड़ी। जब भी छुट्टियों में वो घर आती तो सोते वक्त डॉल के बटन को एक बार ज़रूर दबाती। कुछ सालों बाद आहना जब छुट्टियों के समय अपने घर आई थी तो उसके पेरेंट्स को अपने एक फ्रेंड की पार्टी में जाने का इनविटेशन आया। पहले तो दोनों ने साथ में जाने से मना कर दिया क्योंकि वो आहना को अकेले नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन फिर बार बार कहने पर उन्होंने साथ जाने की बात मान ली। जिस रात वे लोग घर नहीं थे उस रात देर रात तक आहना ने टीवी देखा और दोस्तों से बात की। काफ़ी रात हो गई थी। उसने सोने का सोचा। जब वह बेड पर सोने गई तो उसकी नज़र अपने डॉल पर पड़ी। उसने मुस्कुराकर अपने डॉल के पीछे का बटन दबाया। निकल जाओ यहाँ से, उसकी दादी की आवाज़ आई। आहना पूरी तरह से शौक में थी। फिर उसे लगा कि यह उसका वहम है और उसे नींद की ज़रूरत है। उसने फिर से बटन दबाया। निकल जाओ यहाँ से, उसकी दादी ने फिर से डरावनी आवाज़ में बोला। निकल जाओ यहाँ से। आहना की डॉल बार बार ऐसे ही चिल्लाई जा रही थी और उसकी आवाज़ अभी भी बढ़ते जा रही थी। उसने अपने कानों पर हाथों को रखा और ज़ोर से चिल्लाया, पर डॉल की आवाज़ के सामने उसकी आवाज़ मानो सुना ही न दी हो। आहना अपने कमरे से भागने लगी, पर अभी भी उसकी सालों पहले मरी दादी की आवाज़ उसका पीछा कर रही थी। मैं जानती हूँ कि तुम नीचे हो, उसकी दादी ने फिर बोला। आहना ने सोचा, नीचे? नीचे कहाँ? मैं तो अभी भी रूम के बाहर ही हूँ। उसने वापस अपनी डॉल की तरफ देखा
तो उसे उसकी डॉल की आंखें झुकी हुई दिखी। आहना ने तुरंत वहां से भागने और फ्रेंड के घर जाने का सोचा। मैं तुम्हें देख रही हूँ। कमरे के अंदर से आवाज आई। आहना आधी सीढ़ियों को पार कर चुकी थी और उसकी आंखों में डर के मारे आंसू भर आए थे। उसे बस इतना पता था कि उसके बचपन की डॉल उसे डरा रही थी और उसे वहां से जल्द भागना था। तुमने एक कदम भी आगे रखा तो वे तुम्हारी आखिरी कदम होगी। ऊपर से आवाज आई। निकल जाओ यहाँ से। फिर से दादी ने डरावनी आवाज में बोला। तभी नीचे से किसी के कदमों की आवाज आहना ने सुनी। घर में कोई और भी था। अचानक आहना को बड़ा ही अनोखा एहसास हुआ। उसे यह समझ में आ गया था कि वे डॉल उसे नहीं बल्कि उसके घर में घुसे उस इंसान को धमका रही थी। निकल जाओ यहाँ से। फिर से आवाज आई। नीचे कदमों की आवाज और तेजी से सुनाई देने लगी। आहना ने तुरंत वापस सीढ़ियों से ऊपर भागा और पेरेंट्स के रूम में जाकर छुप गई। तभी उसे खिड़की के टूटने की और भागते हुए कदमों की आवाज आई, जो धीरे धीरे कम होती गई। घर के अंदर अब सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ समय बाद आहना दिल को थामते हुए कमरे के अंदर देखी। उसकी डॉल अब वहीं पर थी जहां उसने छोड़ा था, पर अब वो बिल्कुल शांत थी। उसने कांपती हुई हाथों से डॉल को उठाया और उसके पीछे का बटन दबाया। आई लव यू आहना। उसकी दादी की आवाज़ अब कोमल हो गई थी। आहना ने अपने पेरेंट्स के रूम में ही पुलिस को फ़ोन कर दिया था। जब पुलिस घर आई तो उसने उस चोर के बारे में बताया, पर अपनी डॉल के बारे में कुछ नहीं बताया। पुलिस को लगा उस चोर को आहना के होने का अंदाज़ा नहीं होगा और उसे जब पता चला होगा कि घर में पहले से ही कोई है तो उसने भागने का सोचा होगा। आहना बोली उसे भी ऐसा ही लगता है। पुलिस ने घर के कुछ सामान को एविडेंस के तौर पर लिया और वहाँ से चली गई। आहना ने यह बात अपने पेरेंट्स को बताया तो उन्होंने तुरंत वापस आने को कहा। आहना ने यह कहकर मना कर दिया कि उसे नहीं लगता कि वो चोर वापस आएगा। आहना को अब यह बात पता चल चुका था कि जब तक उसकी डॉल उसके साथ है तब तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वो अब सेफ फील करने लगी थी। कुछ दिनों बाद जब फिंगरप्रिंट की मदद से पुलिस ने उस चोर को पकड़ा तो वो पास का ही एक रहने वाला लड़का निकला, जिसे लगा था घर में कोई नहीं है और वो आसानी से चोरी करके निकल जाएगा। जब उसने पुलिस को बताया उस घर के अंदर एक चुड़ैल रहती है जिसकी आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी, तो पुलिस वालों ने हंसते हुए कहा घर में बस एक 20 साल की लड़की थी और कोई नहीं। एक हफ्ते बाद आहना वापस अपने हॉस्टल आई तो इस बार उसकी डॉल उसके साथ थी और वो जब भी अकेला महसूस करती तो वे डॉल के बटन को दबाती, आई लव यू आहना, और उसका जवाब आता आई लव यू टू दादी।